राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी, आपके परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। मैं यही कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से और सभी देवी देवताओं से। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो भगवान वाल्मीकि द्वारा दिया गया है, भगवान राम की 40 पीढ़ियों का वर्णन है, उनके बारे में बताऊंगा। वे 40 पीढ़ियाँ कहाँ से शुरू होती हैं और ये स्वयं ब्रह्मा जी का वंश है, ब्रह्मा जी से शुरू हुई थी। ब्रह्मा जी तो अजन्मे हैं, वे तो सृष्टि के रचयिता हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का तो कहीं किसी भी ग्रंथ में कोई वर्णन नहीं है। वे तो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं, वे स्वयंभू हैं, वे अविनाशी और अजन्मे हैं। लेकिन रामचंद्र जी का वंश ब्रह्मा जी से शुरू होता है। इसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी से मरीचिकी की उत्पत्ति होती है। दूसरी पीढ़ी होती है मरीचिकी के पुत्र कश्यप, और फिर तीसरी पीढ़ी होती है कश्यप के पुत्र विश्ववान। फिर चौथी पीढ़ी होती है विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु। पांचवी पीढ़ी में मनु के पुत्र इक्ष्वाकु। छठी पीढ़ी में इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कुक्षी। सातवीं पीढ़ी में कुक्षी के पुत्र हुए विकुक्षी। आठवीं पीढ़ी में विकुक्षी के पुत्र हुए बाण। नौवीं पीढ़ी में बाण के पुत्र का नाम हुआ अनरण्य। 10वीं पीढ़ी में अनरण्य के पुत्र हुए पृथु। 11वीं पीढ़ी में पृथु के पुत्र हुए त्रिशंकु। 12वीं पीढ़ी में त्रिशंकु के पुत्र हुए धुंधुमार। 13वीं पीढ़ी में धुंधुमार के पुत्र हुए युवनास्क। 14वीं पीढ़ी में युवनास्क के पुत्र हुए मामदाता। 15वीं पीढ़ी में मामदाता के पुत्र हुए सुसंधि। 16वीं पीढ़ी में सुसंधि के पुत्र हुए ध्रुवसंधि और प्रेसेनजित। ये 2 भाई हुए थे 16वीं पीढ़ी में। फिर 17वीं पीढ़ी में ध्रुवसंधि के पुत्र हुए भरत। 18वीं पीढ़ी में भरत के पुत्र हुए असित। 19वीं पीढ़ी में असित के पुत्र हुए सगर। 20वीं पीढ़ी में सगर के पुत्र हुए असमंज। 21वीं पीढ़ी में असमंज के पुत्र हुए अंशुमान। 22वीं पीढ़ी में अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। 23वीं पीढ़ी में दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। 24वीं पीढ़ी में भागीरथ के पुत्र हुए ककुतस्थ। 25वीं पीढ़ी में ककुतस्थ के पुत्र हुए रघु। 26वीं पीढ़ी में रघु के पुत्र हुए परवृद्ध। 27वीं पीढ़ी में परवृद्ध के पुत्र हुए संकण। 28वीं पीढ़ी में संकण के पुत्र हुए सुदर्शन। 29वीं पीढ़ी में सुदर्शन के पुत्र हुए अग्निवर्ण। 30वीं पीढ़ी में अग्निवर्ण के पुत्र हुए शीघ्रग। 31वीं पीढ़ी में शीघ्रग के पुत्र हुए मरु। 32वीं पीढ़ी में मरु के पुत्र हुए परशुश्रुक। 33वीं पीढ़ी में परशुश्रुक के पुत्र हुए अम्बरीश। 34वीं पीढ़ी में अम्बरीश के पुत्र हुए नहुष। 35वीं पीढ़ी में नहुष के पुत्र हुए ययाति। 36वीं पीढ़ी में ययाति के पुत्र हुए नाभाग। 37वीं पीढ़ी में नाभाग के पुत्र हुए अज। 38वीं पीढ़ी में अज के पुत्र हुए दशरथ। 39वीं पीढ़ी में दशरथ के पुत्र हुए श्री राम। और 40वीं पीढ़ी श्री राम के पुत्र लव और कुश। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमारे महाग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है, भगवान श्री राम जी की वंश बेल है ये। इसे पूरा सुने और आगे भी शेयर करें दोस्तों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अभी इजाज़त लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी।